वेलकम टू माय चैनल साइबर ऑन डिमांड। आज हम एक सीरीज़ शुरू करने लगे हैं। प्लेलिस्ट एक बना रहा हूँ जो बेसिक नेटवर्किंग से रिलेटेड है। बहुत सारे स्टूडेंट बीएस के अंदर उनके कोर्स में नेटवर्किंग होता है, और वैसे भी जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आजकल नेटवर्किंग की सबसे ज़्यादा जॉब्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। अपना फ्यूचर बंदा एज अ नेटवर्क स्पेशलिस्ट इसको सिक्योर कर सकता है। तो आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, एडवांस कोर्स करना चाहते हैं नेटवर्किंग का, एमसीएससी करना चाहते हैं, सीसीएनए करना चाहते हैं, सीसीएनपी करना चाहते हैं, और साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं, कोई भी कोर्स है उसमें सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि नेटवर्क को समझा जाए कि नेटवर्क है क्या चीज़, किस तरीके से बनता है, कैसे काम करता है, उसकी बेसिक्स क्या है, और कौन से कंसेप्ट हैं जिनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया जा सके। किसी भी चीज़ की फाउंडेशन जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी उतना ही ज़्यादा उसके ऊपर आप उस फील्ड के अंदर जो है बहुत ज़्यादा एक्सेल कर सकते हैं, ऊपर तक जा सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आईटी की फील्ड के अंदर होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड है, कोई सी भी फील्ड है, कंसेप्ट बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ये मैं एक प्लेलिस्ट शुरू कर रहा हूँ। आज क्लास 1 है और ये है बेसिक नेटवर्किंग के बारे में जो है मैं ये कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ, और इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क। और मेरा नाम बारिक उजाद है। मैं सीसीएनए, सीसीएनपी, एमसीएससी, सीसीएनए साइबर ऑप्स सर्टिफाइड हूँ। और मैं ख़ास तौर पे ये स्पेशल थैंक्स करना चाहता हूँ रिक ग्रेसनी को। जब मैंने 2005 के अंदर सीसीएनए कंप्लीट किया तो इनकी मैं स्लाइड्स यूज़ करता था। ये सिस्को के साथ भी काम करते हैं, इनकी बहुत सारी बुक्स भी हैं सिस्को के ऊपर। इन्होंने ये स्लाइड्स बहुत मेहनत से बनाई हैं और मुझे इसकी इजाज़त दी है कि मैं इसको यूज़ कर सकूँ और नॉलेज शेयर कर सकूँ, एज़ मच एज़ स्टूडेंट जो है इससे बेनिफिट हासिल कर सके। और इनके बारे में ये है कि थोड़ा सा बताना भी चाहता हूँ कि 1994 से ये नेटवर्किंग की फील्ड के अंदर है, और मैं इनकी 2005 से इनकी स्लाइड्स, इनकी बुक्स वगैरह यूज़ करता हूँ। और मैं उनकी ये प्रेजेंटेशन जो उन्होंने बड़ी मेहनत से बनाई हुई है, और जब मैंने उनको ईमेल की तो उन्होंने इजाज़त दी कि जितना आप नॉलेज शेयर कर सकें, बेनिफिट कर सकें स्टूडेंट का, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मेरा पर्सपेक्टिव क्या है। मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम करता हूँ, नेटवर्क स्पेशलिस्ट हूँ, और सिस्को का सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर भी हूँ, और तकरीबन 10 साल से ज़्यादा मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस है। और 2005 से मैं नेटवर्किंग के अंदर काम कर रहा हूँ। सिस्को एकेडमी सर्टिफाइड हूँ और चार्टर्ड मेंबर हूँ माइक्रोसॉफ्ट का। अच्छा, अब इस कोर्स के अंदर जो इंट्रोडक्शन है, एवोल्यूशन है, टेक्नोलॉजिकल बेसिस के ऊपर देखेंगे नेटवर्क के अंदर कितनी तरक्की हुई है, और इंटरनेट की किस तरीके से सर्विसेज है, और कौन सी कम्युनिकेशंस के स्ट्रक्चर इस्तेमाल हो रहा है, कौन से राउटिंग एल्गोरिथम इस्तेमाल हो रहे हैं, और पीयर टू पीयर हायरार्की है, हम अपने नेटवर्क में रिलायबिलिटी कैसे ला सकते हैं, और पैकेट स्विचिंग कैसे होता है, और नेटवर्क सिक्योरिटी क्या है, और मेल क्या है, ये सारा हम इस पूरी क्लास में, आज मेरी क्लास 1 है, और इस सारे कोर्स में मैं एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ अपने चैनल पे साइबर ऑन डिमांड के ऊपर, कि इसमें सारी नेटवर्किंग, सारे कंसेप्ट को बेसिक इतने आसान तरीके से समझाया जाए कि अगर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट जिसका कोई कोर्स है सेमेस्टर के अंदर, वो इसके अंदर तैयारी करे तो अच्छे उसके सीजीपीए आ सकते हैं। वो नेटवर्किंग के फील्ड में जाना चाहता है, किसी का इंटरव्यू है नेटवर्किंग के अंदर, वो इसको रिव्यू कर सकता है, लेक्चर्स को इसमें बड़ा कुछ कर सकता है। ये जो कंप्यूटर नेटवर्क से बड़ी एडवांस फील्ड है, ये डिफरेंट लेयर्स के अंदर इसको डिवाइड हुआ है। ये सबसे पहली जो आ रही है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसमें सिस्को एक बहुत बड़ी कंपनी है, और ज़ाहिर बात है 80% उसी की डिवाइसें इस्तेमाल होती हैं, तो उसकी सर्टिफिकेशन है नेटवर्क के बारे में। और नेटवर्किंग के अंदर सिस्को का एक बहुत बड़ा नाम है, और इसकी बहुत सारी सर्टिफिकेशन है, सीसीएनए है, सीसीएनपी है, सीसीआई है, सिक्योरिटी रिलेटेड बहुत सारी डिवाइसेस इस्तेमाल हो रही है। फिर रेड हैट एक बहुत बड़ी कंपनी है, इसके सर्वर्स यूज़ होते हैं रेड हैट के। एक और बड़ी सर्टिफिकेशन है CISSP सर्टिफिकेशन है, और सिक्योरिटी प्लस कंप्यूटिया का सिक्योरिटी प्लस A+ की सर्टिफिकेशंस है। और अगर हम AWS सर्टिफाइड इसकी सर्टिफिकेशंस हैं। और माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका हम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, सब लोग उससे फेमिलियर है, विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम्स। और ये तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी सर्टिफिकेशंस करती हैं। अगर आपने नेटवर्किंग की फील्ड में जाना है और नेटवर्कर को समझना है, नेटवर्क कॉन्फ़िगर करना है, तो ये सारी सर्टिफिकेशंस और इसका नॉलेज आपको हेल्प दे सकता है।
और एज अ टेक्नीशियन भी आप काम कर सकते हैं। और एक टॉप लेवल पे अगर आप देखें तो कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग की जो है वो डिग्री है, स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग पढ़ते हैं अपने सेमेस्टर में, सिक्योरिटी के अंदर वो क्रिप्टोग्राफी पढ़ते हैं, और अगर एल्गोरिथम्स देखे जाएँ तो नेटवर्क के एल्गोरिथम पढ़ते हैं, C++ पढ़ते हैं, जावा पढ़ते हैं, नेटवर्क प्रोग्रामिंग करते हैं। एडवांस आए दिन आए रोज़ एक से एक एडवांस नेटवर्किंग का जो है वो सॉफ्टवेयर्स आ रहा है, उनको डेवलपर कहा जाता है। और एक दरमियान में है नेटवर्क इंजीनियर्स, जो सिस्को की CCI किया होता है। अच्छा, सबसे बड़ा अहम सवाल ये है कि वाई लर्न अबाउट कंप्यूटर नेटवर्क, हम कंप्यूटर नेटवर्क को क्यों सीखना चाहते हैं, आप मेरे इस लेक्चर में देख के कंप्यूटर की फील्ड में क्यों जाना चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि आजकल के मौजूदा दौर में जो काम करने का तरीका है वो चेंज हो गया है। वो रिलाय करता है, ऑनलाइन रिलाय करता है, ऑनलाइन बिज़नेस आ चुका है। अली बाबा एक बहुत बड़ा बिज़नेस है, ऑनलाइन हो रहा है सारा। तो अब जिस तरह का हम काम कर रहे हैं वो हमारे नेटवर्किंग उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा है। अब मिसाल के तौर पे अभी रिसेंटली कोविड-19 आया, कोरोना वायरस, बहुत सारे लोगों ने, स्कूल्स, लेक्चरार्स और बहुत सारे काम ने रिमोटली काम करना शुरू कर दिया। तो ऑफ कोर्स उसमें नेटवर्किंग का इम्पोर्टेंट पार्ट है। नेटवर्क नहीं होगा तो किस तरीके से हम रिमोट काम करेंगे। तो इस नेटवर्किंग ने हमारे पास हमारे काम करने के तरीक़ों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया है। और आजकल कोई बंदा ऐसा नहीं कह सकता कि मैं इंटरनेट इस्तेमाल ना करता हूँ और नेटवर्क का इस्तेमाल ना करता हूँ। हर बंदा नेटवर्क का इस्तेमाल करता है और इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो रही है। लाइफ जिस तरह हम रहते हैं उसको बहुत इफेक्ट है। जिस तरह लोग बच्चे गेम्स खेल रहे हैं ऑनलाइन, इसको बहुत इफेक्ट है। हमारी लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम नेट से, यूट्यूब से और इंटरनेट से, गूगल सर्च इंजन से बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, सीखते हैं। पूरी दुनिया के अंदर इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है। विद इन सेकेंड अगर आप कोई गूगल में सर्च कराएं और आप उसको देख सकते हैं। यूट्यूब पे लर्निंग वीडियोस देख सकते हैं, लोगों ने नॉलेज शेयर कर सकें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आखिर में कि हम अंडरस्टैंड कर सकें इश्यूज़ को, कि जो हमारी सिक्योरिटी है, ट्रैकिंग है, हमारी प्राइवेसी को, क्योंकि हम नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो गए, हमारा मोबाइल नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो चुका है, हमारा PC, लैपटॉप, हर जगह हम नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। तो उसमें हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट इश्यूज़ जो हैं वो सिक्योरिटी के, ट्रैकिंग के और प्राइवेसी के हैं। और सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जो हम नेटवर्क को इसलिए सीखना चाहते हैं कि फैसिनेटिंग है और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से काम करता है नेटवर्क। और इसके अंदर एक बहुत ज़्यादा स्कोप है, फ्यूचर है एज अ नेटवर्क इंजीनियर के तौर के ऊपर। आप नेटवर्क इंजीनियर एज अ जॉब कर सकते हैं, नेटवर्क टेक्नीशियन एज अ जॉब कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा अभी भी पाकिस्तान में नेटवर्क की जॉब्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं। इसके अलावा दुबई, सऊदी अरब और इन कंट्रीज़ के अंदर भी नेटवर्क की अभी भी जॉब्स बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो आप नेटवर्किंग की फील्ड में इसलिए आना चाहते हैं कि इसमें आप एडवांस एक्सेल कर सकते हैं, एडवांस तौर पे जा सकते हैं, इसके अंदर जॉब सिक्योर है, अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं और एक अच्छा मुस्तकबिल है। अब मेरी अप्रोच क्या है? अच्छा, आपको एक अंडरस्टैंडिंग देना कि नेटवर्क कैसे काम करता है और नेटवर्क इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से किस तरीके से काम कर रहे हैं। लोग डेस्कटॉप पे बैठ के काम कर रहे हैं, मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर काम कर रहे हैं, आईपैड यूज़ कर रहे हैं और तमाम डिवाइस यूज़ होता है। और हाउ इंफॉर्मेशन गेट फ्रॉम यू टू देयर एंड बैक, आप इंटरनेट खोलते हैं तो किस तरीके से इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पास आती है और आप किस तरीके से लोगों को ईमेल्स करते हैं, उनको इंफॉर्मेशन क्या जाते हैं। मेरी अप्रोच जो है वो बिल्कुल सिंपल माइंडेड है, रिपीटिशंस हैं और एक बैलेंस है बीच में थ्योरी और रियल वर्ल्ड। थ्योरी थ्योरेटिकल होता है, नेटवर्क के बारे में बताया जाता है, और एक रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं नेटवर्क की। इसके दरमियान बैलेंस है। हमें इसके अंदर नेटवर्क को भी, कंसेप्ट भी समझना बहुत ज़रूरी होता है नेटवर्क के अंदर, और रियल वर्ल्ड में क्या इम्प्लीमेंटेशन हुई है, प्रोफेशनली नेटवर्क क्या है, नेटवर्क इंजीनियर आप अगर जॉब पे जाएंगे तो वो कैसे होगा। तो मेरी अप्रोच जो है वो बैलेंस है। तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, पावर पॉइंट्स हैं, यूट्यूब का चैनल मैंने अपना बनाया, इस पर ये वीडियो करूँगा। सिस्को का भी अपना करिकुलम है, पैकेट ट्रेसर को भी यूज़ कर सकते हैं नेटवर्क सिमुलेटर में, वायर शार्क को भी इस्तेमाल करेंगे और प्रोटोकॉल एनालाइज़र को भी हम इस्तेमाल करेंगे। और हम करते हैं कि आप इसमें पार्टिसिपेशन करें अपने फ्यूचर को देखते हुए, अपने इंटरेस्ट को देखते हुए, और फोर्स नहीं है, लाजमी नहीं है। अच्छा, आप इस कोर्स में कैसे कामयाब हो जाते हैं? शो आप देखें, उसको बार बार ट्राई करें, जो आपने सीखा है प्ले करें रूल्स के साथ, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी और प्ले नाइस, इस तरीके से रिलैक्स करें, इंजॉय करें। यानी इस कोर्स को कोई ऐसा बर्डन नहीं है, ये आपको ऐसा कंसेप्ट लेवल का कोर्स है कि इसके करने के बाद आप किसी भी एडवांस फील्ड के अंदर जॉब कर सकते हैं।
और इसको बड़े आसान एंजॉय फील्ड के अंदर जो है कर सकते हैं। अच्छा, नेटवर्किंग होता क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इम्पॉर्टेंट किसी के कोई भी ये वीडियो देख रहा होगा जो इस फील्ड में आना चाहता होगा वो कहेगा नेटवर्क है क्या चीज़? चीज़ों को आपस में कनेक्ट कर देना नेटवर्क कहलाता है। मिसाल के तौर पे मैंने 2008 के अंदर अपनी एमएससी कंप्लीट की है। अब मेरा जितने भी वहाँ पे क्लास फेलो थे उनके साथ नेटवर्क है अभी तक। अच्छा, किसके ज़रिए से? व्हाट्सएप के ज़रिए से, किसी भी ज़रिए से। अच्छा, क्यों नेटवर्क है आपस में? क्यों एक दूसरे के साथ कनेक्ट है? कम्युनिकेशन कराने के लिए कनेक्ट है। तो तमाम चीज़ों को आपस में कनेक्ट कर देना, डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर देना नेटवर्किंग कहलाता है। और वजह रीज़न क्यों है, क्यों हम उन तमाम डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं, उसकी वजह कम्युनिकेशन की है, ताकि हम कम्युनिकेट कर सकें एक दूसरे के साथ। अब नेटवर्क डिवाइसेस कौन कौन सी हो सकती है? पीसी है, सर्वर है, लैपटॉप्स है, मोबाइल डिवाइसेस हैं, आईपैड्स हैं, तमाम जितनी डिजिटल डिवाइसेस हैं उनको हमने आपस में कनेक्ट कर दिया है ताकि लोग आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें। स्पीकर लिसनर कैन सी ईच अदर सो दैट स्पीकर्स नो, ताकि उसको पता चल जाए वो हमारे मैसेज को रिसीव भी कर रहा है, उसको अंडरस्टैंड कर रहा है, और तमाम लोग उसको लिसन कर सकें और जो लिसनर है उसको पता चल सके। मिसाल के तौर पे मैं किसी को ईमेल करता हूँ तो ज़ाहिर बात है मुझे भी पता हो कि मैंने जिसको ईमेल की है क्या उसने उस ईमेल उसको रिसीव हो गई है, और जो रिसीव करने वाला है उसको भी पता हो कि ये ईमेल मुझे किसने सेंड की है, कहाँ से आई है, किसी कंपनी से आई है, किसी इंडिविजुअल से आई है, और कहाँ से ये ईमेल एड्रेस आया है। इस तरह जितना चैट कर रहे हैं, कम्युनिकेशंस कर रहे हैं, रिसीवर दो चीज़ें होते हैं कि स्पीकर, एक लिसनर। स्पीकर बोलने वाला, लिसनर सुनने वाला। लिसनर को भी पता हो कौन स्पीकर है जो मेरे से बात कर रहा है, और स्पीकर को भी पता हो मैं किसके साथ बात कर रहा हूँ, कौन मेरा लिसनर है। तो कम्युनिकेशंस के अंदर ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें बहुत हैं। और लिसनर कैन टेल द स्पीकर इफ दे आर स्पीकिंग टू फास्ट और टू स्लो, और वो बता सकता है कि ये या तो बहुत ज़्यादा बात कर रहा है या बहुत ज़्यादा आहिस्ता बात कर रहा है। अच्छा, तो ये थी जी मेरी पहली क्लास 1 बेसिक नेटवर्किंग के हवाले से। इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, और इसके बाद नेटवर्किंग की क्लास 2, 3, 4 सो ऑन आगे आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।